नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज तत्व जिज्ञासा का तीसरा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लेखक उपदेशक महामहोपाध्याय पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं तथा अनुवादक SN खंडेलवाल जी हैं। जिज्ञासा। यह जो दो भाग किया गया है, साकार और निराकार, इसका कारण क्या है? उत्तर। जब महाप्रकाश रूप में साकार वस्तु आती है तब वह संपूर्ण होती है। निराकार होने पर लीला मिलेगी कैसे? जहाँ लीला होगी वहाँ वही साकार आधार ही क्रमशः एक क्षण के भीतर महाप्रकाश के समान हो जाएगा। तब इस जगत के किसी नियम की उसे आवश्यकता नहीं है। इस जगत में वे जो लीला करते हैं, माया को साथ लेकर, गुणमयी माया को लेकर, लेकिन वहाँ तो माया रहेगी ही नहीं। वहाँ किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। केवल चाहिए प्राणों का आकर्षण, व्याकुलता पाने की आकांक्षा। यह होने पर मिल जाएगा। काल जगत में भी इन सब की आवश्यकता होती है। इससे एक स्थान प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ स्थान लाभ है ही नहीं। वह है भगवत स्वरूप के भीतर प्रवेश। अपूर्व अपूर्व यह कहा जाता है कि जो जितना गुणी है वह वहाँ जाने के लिए उतना ही अनधिकारी भी है। वहाँ क्या चाहिए? योग्यता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए रुचि। वह सब तो फॉरेन मैटर है, जबकि वह तो बाहर की वस्तु नहीं है। वह फॉरेन मैटर से क्रीड़ा नहीं करता। सप्तलोक तक तो सब प्रकृति का खेल है। उन सब में नहीं जाना है। उसमें यदि जा सको तब तो लीला शेष है। राज्य बंद हो गया, वह हो गया लीलातीत। वहाँ महाप्रलय है, यहाँ महाप्रलय नहीं है। जिज्ञासा। महाप्रलय अर्थात वही काल का खेल? उत्तर। महाप्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का नाश। खंड प्रलय है आंशिक नाश, किंतु उस महाकाश में कुछ भी नाश नहीं होगा, सब रहेगा। देह नाश नहीं होगा, शरीर के अंग प्रत्यंग रहेंगे, क्योंकि उसे काल स्पर्श नहीं कर सकेगा। नाश तो काल का कार्य है। सृष्टि, स्थिति, संहार सब काल में है, परंतु वह तो काल में नहीं है, वह काल से बाहर है। सहजिया लोगों ने इसे पकड़ा था। यहाँ जिस जगह की बात हो रही है वहाँ तो जाने की ही आवश्यकता नहीं है, तथापि वहाँ न स्थूल देह है, न सूक्ष्म और न कारण देह है, कुछ भी नहीं। काल जनित परिवर्तन
नहीं होगा, किसी भी पुण्य कर्म को भी नहीं करना होगा। वह होगा पूर्ण स्वरूप के साथ योग हो जाना, पर ब्रह्म रूप में तथापि साकार। अब देखा जाता है कि शास्त्र में सभी वस्तुओं का संकेत है। जो शास्त्र नहीं पढ़ता वह समझ नहीं सकता। यह प्रतीत होता है कि इस समय वस्तु नेत्रों में भासित होती है कि नहीं, अब समय आ गया है कि नहीं, इस वस्तु का आभास था। मैंने जब गुरुदेव से पूछा तब गुरु ने कहा, तुम समझ गए? तदंतर उन्होंने कहा, समय आ रहा है। यह जो आश्रम में नवमुंडी आसन है, यह है काल से होकर वहां जाने के लिए। देव है, देवी है, शक्ति है, सब है। वे विशुद्ध हैं। काल का क्रम है, परंतु प्रेम राज्य कालातीत है। इन दोनों का समन्वय चाहिए। इनफाइनाइट को फाइनाइट में लाकर निराकार में ले जाना होगा, तथापि लीलातीत। सत्य, प्रेम, आनंद, इन सब का समन्वय होता है। पुनः जिज्ञासा, सत्य में क्या प्रेम आनंद नहीं रहता? क्या सत्य को निराकार कहते हैं? आपसे समन्वय की जो बातें सुनी, उत्तर सब ही तो रहेगा। जब तुम्हारे हृदय में प्रकाश खुल जाएगा, तब प्रेम आनंद भले ही काल राज्य में हो, जगत में हो, इन सब में भी इनफाइनाइट अनुभूत होगा। तभी तो आनंद है। जिज्ञासा, उन्मुखता अथवा व्याकुलता होने पर प्रवेश संभव है, ऐसा आपने कहा था, किंतु उसकी इंटेंसिटी अर्थात तीव्रता कितनी होगी? उत्तर, इंटेंसिटी जिनको समझना है वे समझेंगे, भगवान समझेंगे। उन्मुखता होने पर भी भीतर प्रवेश होता है। उन्मुखता होने से तुम काल के बाहर जा सकते हो, और काल के बाहर जाने पर भी रहोगे तुम काल राज्य में ही। तब सब एक साथ हो जाएगा। भाई भाई अलग नहीं होंगे, फिर भी एक भाई इन्फिनिटी में है और भाई ग्रोसेट कार्नालीज में है। भयंकर बात, लोवेस्ट और हाईएस्ट एक स्थान पर। यही है दहर विद्या। यह विद्या है हृदय। वहां काल नहीं है, काल ही परिवर्तन करता है। दुनिया में परिवर्तन होता है, लेकिन वहां तो अनंत जगत पड़े हैं, तथापि चेंज नहीं है। साथ ही दो वस्तु तो एक है। चिंतन करो, यह समझने में कई दिन लगेंगे। चिंतन करने से समझ सकोगे। भारी चमत्कार। परिणाम होता है क्रिया से। जहां परिणाम की क्रिया नहीं है, वहां हीट और कोल्ड कहाँ? वहां प्योर प्रकाश है, अंतर जगत। सब वस्तु ऐसे ही रहेंगी, परंतु परिणाम रहित। एक कविता है कवि टेनिसन की, रविंद्रनाथ टैगोर ने संग्रह किया है। एक साइकोलॉजी की अमेरिकी किताब है।
इसमें यह सब अंकित है। इस जगत में विचार है, किंतु वहाँ विचार है ही नहीं, प्रकाश है शुद्ध वस्तु का। टेनिसन की इन मेमोरियम नामक जो कविता है, ठीक तदनुरूप बहुत पहले पढ़ा था। अब देखता हूँ कि वस्तु चिरकाल से है, वह हृदय में व्यापक होगी, वह अननोन नहीं है। इसे साधारण लोग असंभव मानते हैं। जिन्होंने अंतर जगत में प्रवेश किया है, उनके लिए अज्ञात नहीं है। जो काल है वह डिस्ट्रक्टिव एजेंसी है, वह डिस्ट्रक्टिव एजेंसी है, वहाँ नहीं रहता, तथापि लाइट रहती है, प्रकाश रहता है, स्पेस रहता है, अनंत स्पेस। उसके एक कोने में कोटि कोटि ब्रह्मांड उदित होते रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।